और नान का मदरसे में ना हूँ, ये कभी हुआ नहीं आज तक ऐसा। मैं हमेशा ही आता हूँ, इसीलिए अब है हजरत से दुआ के लिए हाजिरी हुई है। देखिए आज जो कुछ, भाई 2 मिनट के लिए रोक लीजिएगा। आज का जो माहौल है, आज सबसे पहले तो हमारा जो आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत ने मुंह तोड़ जवाब दिया है, उसके लिए हम भारत की फौज को सलाम करते हैं। टेररिज्म से पूरे मुल्क को खतरा बना हुआ है और कश्मीर को तबाह करने की बातें की जा रही है। तो आज भारतीय सेना ने मुंह तोड़ जवाब दिया, उसके लिए भारतीय सेना को सलाम। वक्फ कानून के बारे में भी आपने कहा, पिछले 1 साल से लगातार उसी जस्तुजू के अंदर हम लगे हुए हैं, क्योंकि वक्फ का कानून मुसलमानों के खिलाफ नहीं है। वक्फ का कानून हिंदुस्तान के आईन के, हिंदुस्तान के संविधान के खिलाफ है। जो संविधान ने हमें ताकत देने का काम किया, उस ताकत को कमजोर करने का काम किया। हमने जेपीसी में भी लड़ाई लड़ी, पूरे देश में घूम घूम करके एहतजाज लगातार हो रहे हैं। रात ही आया हूं मैं और कल फिर जा रहा हूं काली, और फिर मैं लगातार पूरे मुल्क के अंदर कॉन्फ्रेंस हो रही है। आप लगातार देख भी रहे हैं कि ये लड़ाई मामूली लड़ाई नहीं है। हमारे तो दर्द है, तो दर्द में आदमी तड़प करके दौड़ता है। हमारे रात की नींद और चैन खराब हो गया, लेकिन क्योंकि तकलीफ है और अगर इस वक्त ना बोले तो अल्लाह के यहाँ क्या मुंह दिखाएंगे। अल्लाह ने इस लायक बनाया कि जहां आप बोल सकते हो, तो मैं बेखौफ होकर के कोशिश करता हूं कि बोलने का काम करूं। मुझे गाली देना बहुत आसान है, मुझे बुरा कहना बहुत आसान है। मैं तो बार बार कहता हूं कि मेरे काम से बराबरी कर करके आप मुझे बुरा कहो। जो लोग बुरा कह रहे हैं उन्हें करना कुछ नहीं है, और मुसलमान के अंदर जहर घोलना है, मुसलमान के अंदर बंटवारे करने। एक लफ्ज आप बोले नहीं और भाजपा का एजेंट में, भाजपा का एजेंट तो वो है जो आपको तकसीम करने की बात करता है। जब लाठी डंडा या ये जो कानून का डंडा है, जो वक्फ कानून आया है, ये किसी एक के लिए नहीं है, ये सबके लिए है। और आपको पता ही नहीं है क्या ये बीजेपी जो नैरेटिव बना रही है कि साहब अपने पसमंदा मुसलमानों का एक लफ्ज उस कानून के अंदर कहीं कोई दिखा दे तो मैं आपका जूता और मेरा सर होगा कि जहां पसमंदा का जिक्र भी किया गया। सारे कब्रिस्तान, खानका, दरगाह, इमामबाड़े, ईदगाह ये जद में आ गए। 78% प्रॉपर्टी यूपी की जो वक्फ की थी वो कह रहे हैं सरकारी, जिनमें कदीमी मस्जिदें बनी हुई। और आप इस मुगालते के अंदर बैठे कि साहब ये तो वक्फ कानून से हमारा क्या होगा। अरे आपका क्या होगा, आप ही का तो नुकसान होगा। अगर कब्रिस्तान नहीं होगे तो दफनाए कहां जाओगे। जब ये कह रहे हैं कानून के अंदर कि जो भी संपत्ति विवादित होगी, जिसपे जरा सी भी दरखास्त किसी ने लगा दी, वो संपत्ति जब तक विवाद तय होगा, जब तक सरकारी रहेगी। घर का मालिक तो बन गया मैं, आपको क्यों घुसने दूंगा। समझ में नहीं आता है। अच्छा, समझ में आएगा जब आप जो लोग बोल रहे हैं, जब आपने पढ़ा हो या देखा हो या समझा हो। एक्सीडेंटल आकर के, अब मैं 2-3 दिन से देख रहा, मेरे तलावात पड़ रही है, भाई डालो। और किस बात के लिए पड़ रही है, मैं सलेमपुर भुखड़ी गांव के अंदर कैंसर से लोग मर रहे हैं, मैं तो चला गया इत्तेफाक से। अरे बात करिए आप, वो सारी बात वायरल भी हो गई। मैंने किसी का नाम है तो ये भी कहा कि कोई एमपी आए, कोई एमएलए ना आए तो क्या स्वास्थ्य सेवाएं आप रोक दोगे, क्या आप लोगों का इलाज करना बंद कर दोगे, इंतजार करोगे कि कब मरेगा। ये नहीं हो सकता। मेरा फोकस काम के ऊपर है, इन बेकार की बातों पर नहीं।
और जहां तक आप लोगों से मोहब्बत का सवाल है, तो आप लोग अच्छी तरह जानते हो इमरान मसूद की तो जिंदगी आपके लिए वक्फ है। जब तक मेरे जब तक मेरे दम में दम है, मैं आपके लिए लड़ता रहूंगा। जब तक मेरे दम में दम है, और दम दे के रखोगे तो पूरे हिंदुस्तान में आपने नाम देख लिया किस तरह फैल रहा। आप लगातार देख रहे हो, टीवी के ऊपर रोज दिखाई देता है। और भाई खाली रखोगे तो तुम्हारे बीच में पहले भी था, आप भी रहूंगा, कभी ना पीछे हटा ना हटूंगा। मेरी पूरी जिंदगी आप लोगों के लिए वक्त है। इसलिए आप लोगों से कहना चाहता हूं कि ये तमाम जो मेरे साथी हैं, मेरे चाहने वाले, मेरी मोहब्बत करने वाले हैं, एक चीज जरूर जान लीजिए कि हम लोग बड़े संघर्ष के साथ पैदा हुए लोग हैं। हमें किसी की मालिश कर करके टिकट नहीं मिला है, हमें संघर्ष से टिकट मिला है। जब 2007 में आपने मुझे चुनाव जिताया था तो हम बागी होकर के चुनाव जीत करके गए थे। तो ये बागी होना, बगावत करना मेरा मिजाज है अपने लोगों के लिए। और HAV इंटर कॉलेज के अंदर आपको पता है मैंने मौजूदा मिनिस्टर के खिलाफ हंगामा कर दिया था, याद है आपको अच्छी तरह से, कैबिनेट मिनिस्टर के खिलाफ, और टाल ठोकी थी और आप लोगों ने मुझे लड़ाया था, जिताया था, आप जानते हो अच्छी तरह से। तो ये कोई नई चीज तो इमरान ने करी नहीं। हाँ, इतना ही तो कहा भाई पहलवानी जिसे करनी है शौक कर लो पूरा। कांग्रेस में हूँ, कांग्रेस में, और कांग्रेस का एहसान है कि मैं यहाँ हूँ राहुल गांधी और प्रियंका गांधी का, बाकी किसी का कोई एहसान मेरे पे नहीं है। और जितने लोग मेरे चुनाव लड़ा रहे थे वो सब मेरे साथ है, और जितने मुझे गाली दे रहे हैं सबने मेरे चुनाव में मुखालफत करी कि नहीं करी, ईमानदारी से बता दो, बताओ ईमानदारी से। जिन्होंने मेरी मुखालफत करी उनसे क्या बात करूंगा मैं, उनसे क्या बात करूंगा मैं, और किसी से मुझे बात करने की जरूरत भी नहीं है उनसे। अल्लाह मियां ने मुझे मेरी पार्टी में, मेरे नेता में, राहुल गांधी में, प्रियंका गांधी में, उनको इतना एतमाद इमरान पे है कि जो इमरान कह रहा है वही करेंगे। ये तो मेरी पार्टी का मामला है। और मेरे चाहने वाले सबसे कहना चाहता हूँ, बिल्कुल लड़ाई साफ है, लाइन खींच करके, हमें पाला खींच करके लड़ाई लड़ने की आदत है, पीछे पीठ पे वार नहीं करता हूँ। आज तक का मेरी तारीख में मैंने किसी की पीठ पे वार नहीं करा। अगर लड़ाई लड़ी है तो आमने सामने। अगर मिनिस्टर के साथ मेरा इख्तिलाफ हुआ था, जगदीश भाई के साथ, तो आमने सामने होता, टाल ठोक कर करा था। तो मिजाज ही नहीं है मेरा, मैं मर्दों की तरह लड़ना जानता हूँ, पीछे से वार नहीं करता हूँ मैं। तो इसलिए आप सब लोगों से मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि ये लड़ाई इस वक्त मुल्क के अंदर जो चल रही है उसके अंदर एकजुटता की जरूरत है। आप मुझे एक बात बताइए, पार्लियामेंट के अंदर 24 मेंबर पार्लियामेंट सिर्फ मुसलमान हैं, 24, और वोट पड़ रहे हैं 232। तो आपकी समझ में नहीं आ रहा कि लड़ाई कहाँ जा रही है? आपकी समझ में नहीं आ रहा कि इस मुल्क का जो गैर मुस्लिम है वो मजबूती से आपके साथ खड़ा हुआ। सही बात है, हमारे साथ। तो इस लड़ाई के अंदर लेकिन अगर आपको जो आपको तकसीम करने की बात करता है वो सबसे बड़ा दुश्मन है आपका, उससे बड़ा कोई दुश्मन नहीं हो सकता आपका, अपने सियासी मफाद के लिए या किसी भी बात के लिए। और उनसे भी पूछना चाहता हूँ, इस जगह एक जगह तो बता दो कहीं पहुंचते हो, कोई मैं नहीं हूँ, मेरे बाद ये सारी टीम बैठी, शाहनवाज है, मसूद भाई है, ये इसरार बैठा है, इमरान प्रमुख बैठा है, शाहन बैठा, हमदा बैठा, संदीप बैठा, संदीप राणा बैठा, चौधरी रिचार्ड बैठे, कितनी लंबी टीम है। कोई ना कोई आपको हर जगह पर खड़ा हुआ मिलेगा, रोज तहसील में, कचहरी में, अस्पतालों में, थानों में। किसका कार्यकर्ता काम कर रहा है? सारे कार्यकर्ता हमारे खड़े हुए मिलेंगे। किसी की मदद करने के नाम पर सिफर, और लड़ाई लड़ने चल दिए हमसे। क्यों लड़ रहा है भाई? और हम तो अपने चुनाव लड़ाएंगे भाई। कांग्रेस चुनाव लड़ेगी और 7 सीट पर चुनाव लड़ेगी, जिसे मुखालता दूर करके रखे। अब इतनी उम्मीद करता हूं कि अगर ईमानदारी के साथ इमरान मेहनत कर रहा है तो मेरी मेहनत के साथ खड़े रहना, और जो तकसीम की बात कर रहे हैं उनको मुंह तोड़ जवाब दे देना। बस इतनी उम्मीद करता हूँ। बहुत